सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। चरणान योग सूचक शूलिका के शुभ उपयोग अधिकार की समाप्ति पर 17वां नंबर कलश आचार्य टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है। कलश और उसका श्लोकार्थ तो अपन ने पढ़ा था, गुरुदेव का उसमें खुलासा है, वो देखते हैं। पेज नंबर है 471, श्लोक है उसके ठीक नीचे। इस प्रकार शुभ उपयोग जनित कुछ प्रवृत्ति का सेवन करके, ऐसा लिया देखो, यानी ऐसा शुभ भाव होता है, इसमें आया, इसलिए कहा कि व्यवहार का सेवन करके, ऐसा कहने में आया है। ये शुभ उपयोग जनित यानी शुभ के विकल्प से उत्पन्न भाव, शुभ उपयोग जनित कहा, यानी शुभ के विकल्प से उत्पन्न हुआ भाव, ऐसी शुभ प्रवृत्ति को सेवन करके अर्थात इसमें आकर के रहा है, शुभ उपयोग है, व्यवहार की प्रवृत्ति है ना। मुनिराज हैं, अभी पूर्णता तो है नहीं, तो जितनी अपूर्णता अल्पता है उसमें इस प्रकार के शुभ विकल्प उत्पन्न होती हुई, शुभ विकल्प रूप शुभ उपयोग जनित जो परिणति है, व्यवहार की प्रवृत्ति है, वह है। तो उसके द्वारा ऐसे करके कहा, शुभ उपयोग जनित कुछ प्रवृत्ति का सेवन करके, इस प्रकार से कथन किया है इसमें। देखो फिर क्या सेवन करके क्या करते हैं कि यति सम्यक प्रकार से संयम के सौष्ठव द्वारा, सौष्ठव अर्थात श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, भलापना, अच्छापना। कैसे कि जो स्वरूप आराधना करते हुए मुनिराज को अल्पता अपूर्णता के कारण जो शुभ उपयोग जनित व्यवहार प्रवृत्ति है, उसमें से खिसक कर संयम के सौष्ठव को प्राप्त करते हैं। सौष्ठव माने उसकी उत्कृष्टता को, उसके श्रेष्ठ भाव को, उसके भले भाव को, अच्छे भाव को संयम के सौष्ठव द्वारा क्या होता है कि संयमन के द्वारा क्रमशः परम निवृत्ति को पहुंचता हुआ। शुभ उपयोग प्रज्ञापन अधिकार ये था, उसकी समाप्ति पर ये कलश है। तो इसमें कथन ऐसे किया आचार्य भगवान ने कि शुभ उपयोग जनित प्रवृत्ति का सेवन करके संयम के सौष्ठव द्वारा परम क्रमशः परम निवृत्ति को पहुंचता हुआ। क्रम बता दिया। क्रम क्या है? क्रम यद्यपि तो वे संयतत्व वाले हैं, संयतपना जिनकी परिणति में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा वर्त रही है और वे अपने शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति में लीन हैं, लेकिन यद्यपि की अभी अपूर्णता है, अल्पता है, तो वहाँ स्थिरता नहीं हो पाती, तो शुभ उपयोग जनित प्रवृत्ति आती है, होती है। उस प्रवृत्ति में से खिसक कर कहाँ आना कि अपने स्वरूप की रमणता में वर्तन करते हुए परम निवृत्ति को क्रमशः पहुंचता हुआ। ये शुभ का विकल्प है, इसको भी छोड़कर, कारण के प्रवृत्ति कही थी ना, उसका शब्द देखो क्या कहा था,
शुभ उपयोग जनित कुछ प्रवृत्ति को सेवन करके परम निवृत्ति को पहुंचता हुआ। ऐसे मिलाना इसको, ऊपर ही होगा इसी पेज पे जो अर्थ लिखा है 3 लाइन का। शुभ उपयोग जनित कुछ प्रवृत्ति का सेवन करके क्रमशः परम निवृत्ति को पहुंचता हुआ। तो पहुंचना कहाँ है? परम निवृत्ति में। तो फिर प्रवृत्ति के सेवन से पहुंचेगा कि ना, प्रवृत्ति है अभी, उसको छोड़कर और अपने संयम का सौष्ठव माने श्रेष्ठ संयमन, अपने चैतन्य के प्रतिपन्न की उत्कृष्ट दशा के द्वारा परम निवृत्ति को क्रमशः पहुंचता हुआ। तो यहाँ देखो अर्थ किया, शुभ राग का भी, गुरुदेव का है ना नीचे, शुभ राग का भी ऐसा प्रवृत्ति का भाग मुनि को होता है। इसमें से निवृत्ति करके वो सम्यक प्रकार से संयम का सौष्ठव माने सुंदरता, अच्छापना, इसके द्वारा उत्कृष्टता, श्रेष्ठता के द्वारा क्रमशः परम निवृत्ति को पहुंचता हुआ, यानी स्वरूप में आनंद में रहता हुआ, अतीन्द्रिय आनंद में विकल्प बिना निर्विकल्पता से रहता हुआ, समझाणु काई, ऐसी निवृत्ति को प्राप्त करता हुआ, पहुंचता हुआ देखो अपने पुरुषार्थ से। ऐसा विकल्प शुभ है ना, मुनि है तो भूमिका में है, और इसीलिए तो शुभ उपयोग प्रज्ञापन अधिकार कहा। शुभ विकल्प है, यह छोड़कर अपने आनंद स्वरूप में पहुंचता हुआ, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में उत्कृष्ट पने आता हुआ, इसका नाम सौष्ठव, संयम का सौष्ठव ऐसा कहते हैं। आगे है थोड़ा देखना 473, अगली 2 लाइन है ना, अपन ने देखी थी, श्लोक अर्थ में देखो, परम क्रमशः परम निवृत्ति को पहुंचता हुआ। फिर कहा था जिसका रम्य उदय वस्तु समूह के विस्तार को लीला से पहुंच जाता है, रमत मात्र से खेल खेल में जान लेते हैं। किसमें? शाश्वती आनंदमयी दशा। शाश्वती कहा क्योंकि यह जो केवल ज्ञान प्रगटा ये साधी अनंत काल है, तो शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा को एकांत से अनुभव करो। इसका अर्थ अपन आगे देखते हैं 473 पर देखो। जिसका रम्य उदय समस्त वस्तु समूह के विस्तार को लीला से पहुंच जाता है। इसका अर्थ क्या है? वस्तु समूह, समस्त वस्तु समूह क्या आ गया? जगत आ गया पूरा, स्वयं पर पदार्थ सब ही आ गए, उनका लीला से पहुंच जाता है। यानी क्षण मात्र में खेल खेल में, शब्द आया था हेला, हेला शब्द था, हेला क्रांत समस्त वस्तु विसर प्रस्तार रम्मोदयाम। तो उसको खेल में ही किसको प्राप्त कर लेते हैं कि ऐसी शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा को, ऐसी शाश्वत रहने वाली ज्ञान आनंदमयी दशा को एकांत से अनुभव करो। ये यहाँ पर आचार्य परमात्मा कहते हैं ऐसा यति केवल ज्ञानानंदमयी दशा को ही अत्यंत अनुभवो, एकले अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करो, ये ही वस्तु का स्वरूप है। कहो समझ में आया? ऐसी शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा है ना, पर्याय की बात है ना, ज्ञानानंदमयी दशा एकला ज्ञान नहीं, इसके साथ आनंद आता है। अभी गुरुदेव ने कहा पर्याय की बात है, क्योंकि अनुभव किसका किया जाता है? पर्याय का। द्रव्य का अनुभव नहीं होता, अनुभव पर्याय का होता है। लेकिन पर्याय में द्रव्य का जैसा स्वरूप है वैसा अनुभव होता है, उसको उपचार से द्रव्य का अनुभव कहने में आता है। यहाँ आचार्य भगवान ने कलश में स्पष्ट कहा ऐसी शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा को अनुभव करो। इसकी खुलासा देख लो 2 लाइन। शुभ योग से निवृत्ति स्वरूप में रमणता करते, यानी इसका अर्थ ऐसे पकड़ना, शुभ उपयोग जनित प्रवृत्ति को सेवन करके, कुछ प्रवृत्ति को सेवन करके सम्यक प्रकार से संयम के सौष्ठव द्वारा
क्रमशः परम निवृत्ति को पहुंचता हुआ, ऐसा कहा था ना। उसका अर्थ क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला? किस विकल्प जो शुभ है इसको छोड़कर, कहाँ था ये था, हाँ, शुभ योग से निवृत्ति स्वरूप में रमणता करते इसकी प्राप्ति में एकमात्र ज्ञानानंद पर्याय को एकांत से इसको ही अनुभव, एकांत शब्द से माने ये ही है अनुभव, इसका ही अनुभव है, अन्य कुछ नहीं। एकांत से इसको ही अनुभवो, केवल अनुभवो, सर्वथा अनुभव, अत्यंत अनुभवो। यति माने मुनिराज को कहते हैं कि हे यति, केवल ज्ञानानंदमयी दशा को ही अत्यंत अनुभवो। इस प्रकार शुभ उपयोग प्रज्ञापन पूर्ण हुआ। ल्यो निश्चय के आनंद के दृष्टि ज्ञान और रमणता के काल में शुभ विकल्प की क्रिया मुनि को किस जात की कैसी होती है, इसकी व्याख्या यहाँ इस अधिकार में करी। अब इस ग्रंथ का अंतिम अधिकार यानी अंतिम महाअधिकार का अंतिम अंतर अधिकार, पंचरतन अधिकार, उसमें प्रारंभ करने के पूर्व इन गाथाओं को आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ये पंचरतन गाथाएं हैं। उसका एक कलश है 18 नंबर का। तंत्र शास्त्र शिखंड मंडन में प्रद्योतय सर्वतो अद्वितीय कम धार्यतो भगवता संक्षेपता शासनम व्याकुर्वन् जगतो विलक्षण पंथाम संसार मोक्ष स्थितम् जीयात् सम्प्रति पंचरत्नम् नघम् सूत्रेर्मयि पंचभी। अथ पंचरत्नम लिखा ना ऊपर कि यह 5 गाथाएं पंचरत्न गाथाएं आचार्य परमात्मा कुंद कुंद आचार्य देव, जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है। पहले ही कह के आए थे आचार्य भगवान 5 रत्न गाथाएं, जिसमें पहले संसार तत्व की बात कही, फिर मोक्ष तत्व की बात कही, फिर मोक्ष तत्व के साधन तत्व की बात कही, फिर साधन तत्व में परिणमते मुनिराजों का अभिनंदन किया, और फिर 5वीं यानी 275 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान इस ग्रंथ के सुफल की प्राप्ति का कथन करते हैं। अब अपन यहाँ इसका नीचे अर्थ है, देखो। अथ पंचरत्ना, अब पंचरत्न है, अर्थात 5 रत्नों जैसी 5 गाथाएं यहाँ कहते हैं। तो श्लोक द्वारा उन 5 गाथाओं की महिमा करते हैं। कहते हैं कि अब इस शास्त्र के कलगी के अलंकार जैसा चूड़ामणि मुकुटमणि समान, यानी सिर पे रखा जाता है मुकुट, मुकुट के ऊपर होती है कलगी ऊपर की तरफ, और कलगी में होती है मणि। तो वो सर्वोत्कृष्ट, पूरा जो राजा महाराजा जो कोई भी है उसका सर्वोत्कृष्ट चीज क्या है? वो रत्न, जो मुकुट यानी सर के ऊपर मुकुट, मुकुट पर कलगी और कलगी पर मणि। तो मुकुट मणि चूड़ा मणि के समान यह 5 सूत्र रूप निर्मल पंचरत्न, जो कि संक्षेप से कैसे हैं ये 5 रत्न गाथाएं, कि एकदम संक्षेप से, यानी समझो इस ग्रंथ का उपसंहार करती हुई गाथाएं हैं। उपसंहार होता है ना, कोई विषय का विस्तार करते हैं तो जो पहले प्रस्तावना होती है, फिर विस्तार होता है, और विस्तार के बाद उपसंहार होता है। तो संक्षेप से अरहंत भगवान के समग्र अद्वितीय शासन को सर्वथा प्रकाशित करते हैं। लो क्या लिखा है? सर्वथा प्रकाशित करते हैं। ये 5 सूत्र, ये 5 सूत्र संक्षेप में तीर्थंकर प्रभु के समग्र अद्वितीय शासन,
इसको ऐसे पढ़ो। हाँ, अरिहंत भगवान के समग्र शासन जो कि अद्वितीय है, उसको सर्वतः पूर्ण रूप से प्रकाशित करते हैं वे विलक्षण पंथ वाली संसार मोक्ष की स्थिति को जगत के समक्ष प्रकट करते हुए जयवंत वर्तो। विलक्षण शब्द का नीचे अर्थ दिया है भिन्न भिन्न, विलक्षण माने जिनके लक्षण अलग अलग हैं। जैसे कि संसार और मोक्ष की स्थिति भिन्न भिन्न पंथ वाली है, विपरीत पंथ वाली है। जो पूर्व की दिशा का पंथ है तो पश्चिम की दिशा का पंथ उससे भिन्न दिशा में है। ऐसे भिन्न भिन्न पंथ वाली हैं, अर्थात संसार और मोक्ष का मार्ग अलग अलग है। कितनी गंभीर बात है कि संसार और मोक्ष का मार्ग अलग अलग है। जो मार्ग से संसार किंचित भी चलता हो, उससे मोक्ष का मार्ग अत्यंत विपरीत है। कोई कहे कि शुभ राग करते करते शुद्धता रूपी मोक्ष का पंथ प्राप्त होगा, तो यहाँ तो इनकार कर दिया, क्योंकि जो परिणाम जिससे तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद भी होता हो, वह संसार भाव होने से मोक्ष पंथ से विपरीत है। इसलिए संसार और मोक्ष का मार्ग अलग अलग है। ये बात इस कलश में बहुत स्पष्टता से अपने सामने कही है। गाथा नंबर 271 देखो, इसमें गुरुदेव का, हाँ गुरुदेव का देखो 11 नंबर में, 11 नंबर भाग है वो, उधर रखिए पुस्तक 11, हाँ ठीक, 2 है वैसे उसकी, पेज नंबर 3 नंबर पेज। संक्षेप से ऊपर की छोड़ना है 5 लाइन। संक्षेप से अरहंत भगवान के, अरहंत परमात्मा, वीतरागी केवल ज्ञानी परमेश्वर, इनके समग्र अद्वितीय शासन को सर्वतः इसके द्वारा, इन 5 गाथाओं के द्वारा प्रकाशित करते हैं। 5 रत्न में सब आ गया कहते हैं, क्योंकि जनवाणी में है क्या, जीव है ना, तो जीव की अनादि संसार अवस्था क्यों है, उसका अभाव कैसे हो, मोक्ष के मार्ग में प्रवर्तन कैसे हो, और मोक्ष तत्व क्या है, इतना ही तो वर्णन है। 5 रत्न में सब आ गया कहते हैं कि 12 अंग और 14 पूर्व का सार आ गया ये 5 गाथाओं, यानी जो अभी आज शुरू होगी 271, यहाँ से 275 तक 5 गाथाओं में 14 पूर्व का सार, 12 अंग 14 पूर्व का सार आ गया। अमृत चंद्र आचार्य में है ना 5 रत्न कह करके गोठे हैं कि वे विलक्षण पंथ वाली संसार मोक्ष की स्थिति को जगत के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं जयवंत वर्तो, यानी ये 5 गाथाएं जयवंत वर्तो माने समग्र जिन शासन जयवंत वर्तो। कहते हैं कि भगवान के कहे शास्त्र और इनका शासन, यानी इनके सार रूप 5 गाथाएं जो कि विलक्षण पंथ वाली भिन्न भिन्न संसार की स्थिति और मोक्ष की स्थिति भिन्न भिन्न पंथ वाली है, यानी जिस मार्ग से संसार मिलता है उस मार्ग से मोक्ष नहीं, और जिस मार्ग से मोक्ष मिलता है इस मार्ग से संसार नहीं। तो जो आश्रम बंद तत्व हैं वे किसी रूप में संवर निर्जरा के साधन हो नहीं सकते, क्योंकि संवर निर्जरा मोक्ष पंथ है और आश्रम बंद संसार पंथ है। तो संसार पंथ का कोई पण भाव उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, कषाय की तरफ से कहो तो मंद में मंद, राग की उत्कृष्टता कहनी हो शुभ राग की तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति भी बंधे, ऐसा वह संसार पंथ में जाता है। और स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन, जिसको युगल जी ने कहा क्षण भर निज रस को पी चेतन, ये मोक्ष पंथ में जाता है।
देखो संसार की स्थिति और मोक्ष की स्थिति भिन्न भिन्न पंथ वाली है। जिस मार्ग से ये निर्णय कर लेने जैसी चीज है। ये जो लाइन आई है, ये कलश में से ये अर्थ तात्पर्य आया है, ये निर्णय की कोटि में रखकर उसको जमा लेने जैसा है। क्या कि जिस मार्ग से संसार मिलता है उस मार्ग से मोक्ष नहीं, और जिस मार्ग से मोक्ष मिलता है इस मार्ग से संसार नहीं। दोनों की जात अत्यंत जुदी है। समझ में आया? विलक्षण पंथ वाली संसार मोक्ष की स्थिति जगत के समक्ष, दुनिया के समक्ष प्रकट करते हुए हे 5 रत्न जयवंत वर्तो। बीच का पैराग्राफ छोड़ के देखो, नीचे अपन आते हैं। यह तो 271 की चर्चा है, पर कर लेते हैं इसको इसमें पढ़ लेते हैं। जीव की संसार दशा जीव से जुदा नहीं रहती। ये संसार तत्व का वर्णन है ना, उसी के साथ पढ़ेंगे अपन इसको, तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। 271 का था पहला सूत्र, यानी पहला रत्न। जे अज धागिरि दत्ताए दे तच्च दीक्षदा समये आचंत फल समेधम भमन्ति ते तो परम कालम। समयस्त हो पण से भी भ्रम आयथा ग्रहे जे अर्थ ने अत्यंत फल समृद्ध भावी काल मां जीवते भमे। इसकी उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र देव फरमाते हैं, अब संसार तत्व को प्रकट करते हैं। अन्वयार्थ, जो भले ही समय में हो, समय में हो, समय में वर्तते हो। यहाँ समय में वर्तते का अर्थ किया, भले ही वे द्रव्य लिंगी के रूप में जिन मत में हो, इसका नाम समय में हो। तथापि वे एते तत्वम, यह तत्व है यानी वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। इति निश्चिता, इस प्रकार निश्चयवान वर्तते हुए अयथा ग्रहीतार्था, पदार्थों को अयथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं, यानी जैसे नहीं है वैसा समझते हैं। सरलता से देखो क्या कहना है कि जो द्रव्य लिंगी के रूप में जिन लिंग को धारण करने से जिन दिगंबर मुनि कहलाते हैं, है ना, तो वे समय में हैं स्थित, लेकिन उनको पदार्थों का अयथार्थ रूप ग्रहण है। और ऐसे अयथार्थ रूप पदार्थों को ग्रहण करके, माने जानकर और मानकर, इसी में ही निश्चयवान वर्तते हैं। और निश्चयवान वर्तते हुए यह आग्रह है उनको कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। यानी कि ये जो मैं पवित्र आत्मा हूँ, उस पवित्र आत्मा में तो पवित्रता को पुण्य में डालते हैं। पुण्य जो महामलिन है, उस महामलिन पुण्य में पवित्रता को मिलाते हैं, और अपने पवित्र स्वरूप में पुण्य की मलिनता को मिलाते हैं। राग से लाभ होगा करके जो आत्मा ध्रुव स्वरूप है, उसको एक समय की अवस्था में वर्तते राग में लाभ बुद्धि से मैं राग हूँ ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं। ये कौन है कि ये संसार तत्व हैं। यहाँ द्रव्यलिंगी नाम नहीं लिखा, एक ब्रैकेट में अपन ने देखा है, द्रव्यलिंगी के रूप में जिन मत में हो, यानी अपने को द्रव्यलिंगी शब्द का परिचय है ना, तो द्रव्यलिंगी शब्द के परिचय से पकड़ जाओ बात जल्दी। बाकी तो इसकी पूरी व्याख्या ये है कि पदार्थों का जैसा स्वरूप है, यह आत्मा पवित्र वीतरागी ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप है, और राग दुख स्वरूप अपवित्र मलिन वस्तु है। ये राग को आत्मा मानता है, यानी मलिनता को पवित्रता में मिलाता है और पवित्रता को मलिनता में मिलाता है।
ऐसा ये अयथार्थ पने से ग्रहण करता है और ऐसा ही निश्चय है और यही वस्तु स्वरूप है, ऐसा करके वह अपने को मोक्ष मार्गी मान बैठा है, तो कहते हैं कि वह अत्यंत फल समृद्ध यानी अनंत कर्म फलों से भरे हुए ऐसे अब से आगामी काल में परिभ्रमण करेंगे। इसका नाम क्या है? संसार तत्व की व्याख्या। संसार तत्व किसे कहा? कि द्रव्यलिंगी को संसार तत्व कहा गया। आगे टीका बहुत गजब है, देखो। जो स्वयं अविवेक से पदार्थों को अन्यथा ही अंगीकृत करके अंगीकार करके अन्य प्रकार से ही समझकर, पहली लाइन में टीका की कह दिया। स्वयं, स्वयं माने कोई मोहिनी कर्म का उदय है तीव्र, इसलिए इसको भ्रांति फैली है कि ना, वो भ्रांति के भाव में ये स्वयं प्रवर्त रहा है। स्वयं शब्द डाला और फिर डाला अविवेक। अविवेक माने पदार्थों में स्वयं पर कौन है, पवित्र और मलिनता क्या है, मेरा क्या स्वरूप है, पर रागादि विकारी भाव का क्या स्वरूप है, निमित्त का क्या स्वरूप है, उपादान का क्या स्वरूप है, यह इसमें कोई इसको विवेक नहीं है, इसका नाम है अविवेक। तो जो स्वयं अविवेक से पदार्थों को यानी स्वयं पर पदार्थों को अन्य यथा जैसे हैं वैसे नहीं मानकर अंगीकार करके, क्या मान करके बैठ गया है कि ऐसा ही तत्व नाम वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही है वस्तु स्वरूप। राग से लाभ होगा, व्यवहार से निश्चय होगा, शुभ करते करते शुद्ध होगा, मैं इस शरीर की क्रिया का बहुत उससे पालन करूं तो मुझे लाभ होगा, ऐसा जो मान करके बैठ गया। सतत ऐसा निश्चय करते हुए यही मान करके सतत एकत्रित किए जाने वाले, और ये टीका बहुत गंभीर है, सतत एकत्रित किए जाने वाले निरंतर इकट्ठा कर रहा है। किसको? कि महामोह मल से मलिन मन वाला, मन वाला मन उपयोग, उपयोग में निरंतर महामोह मल से मलिनता में निरंतर वर्त रहा है। तो कैसा है वो? नित्य ज्ञानी। अगली गाथा जो मोक्ष तत्व की आएगी उसमें कहेंगे नित्य ज्ञानी। हाँ, किसको? मोक्ष मार्गी को। मोक्ष मार्गी को मोक्ष तत्व कहेंगे 272 गाथा में, और वहां उसको नित्य ज्ञानी कहा। और यहाँ क्या कहा? नित्य अज्ञानी है। तो महाराज ये अज्ञान और ज्ञान तो अनित अवस्था में होता है, इसमें नित्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? विचार कर सकते हैं कि महाराज अज्ञान तो अवस्था में होता है, अज्ञान मिटे ज्ञान हो, ज्ञान मिटा अज्ञान हो, तो ये तो अवस्था का भाव है। जब ये अवस्था का भाव है तो आप इसको नित्य क्यों कह रहे हो? ये तो अनित्य भाव है। तो कह रहे हैं नित्य अज्ञानी इसलिए कह रहे हैं कि ये जब तक ऐसा अयथार्थ पदार्थों के स्वरूप का निश्चय करके बैठा रहेगा तब तक यह नित्य अज्ञानी ही है। फिर कहते हैं अब बात को यहां से उठाया, अब कहते हैं वे भले ही, यद्यपि भले ही समय में यानी द्रव्य लिंगी रूप से जिन मार्ग में स्थित हों, तथापि परमार्थ श्रामण्य को प्राप्त नहीं होने से, परमार्थ श्रामण्य क्या है? शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति ही श्रामण्य है। ऐसे वास्तविक मुनि पने को प्राप्त न होने से वास्तव में श्रमणाभास वर्तते हुए इनको यह आभास है, यह इनको मिथ्या भ्रांति है कि मैं श्रमण हूं। ऐसे श्रमणाभास में बरतते हुए अनंत कर्म फल की उपभोग राशि से भयंकर
ऐसे अनंत काल तक, सूत्र में लिखा था ना अब से आगामी काल, तो यहां टीका में कहा अनंत काल तक अनंत भावांतर रूप परावर्तनों से अनवस्थित वृत्ति वाले रहने से उनको संसार तत्व ही जानना। अनवस्थित का नीचे फुटनोट है। अनवस्थित माने अस्थिर। मिथ्या दृष्टियों ने भले ही द्रव्यलिंग धारण किया हो, तथापि उनके अनंत काल तक अनंत भिन्न भिन्न भाव रूप से भावांतर रूप से परावर्तन होते रहने से वे अस्थिर परिणति वाले रहेंगे और इसलिए वे संसार तत्व ही हैं। इसमें आया ना, देखो एक शब्द आया अनंत भावांतर रूप परावर्तनों से। भावांतर रूप परावर्तन का अर्थ क्या है कि एक अपना ज्ञाता दृष्टा की रमणता का वो एक जो शुद्ध भाव है उसको छोड़कर अन्य अन्य प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के ये जो एक भाव है, ये इसमें एक रूपता है और इस एक रूपता से अतिरिक्त भावांतर अनंत भावांतर रूप परावर्तनों से अनवस्थित वृत्ति वाले रहने से उनको संसार तत्व ही जानना। गुरुदेव का व्याख्यान अपन देख रहे थे, जहां अपन ने देखा था वहीं से शुरू करेंगे। पेज नंबर 3 ही है, 3 में नीचे देखो। अब यहाँ इस गाथा में अपन ने देखा, इसको संक्षेप में यदि अपने ख्याल में रखना हो कि यहाँ आचार्य भगवान ने क्या समझा दिया है इस 271 गाथा में, तो उसको अपन संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं कि बाहर में जिन लिंग धारण भी कर लिया हो और जो श्रमण नाम धराते हो, तथापि वे श्रमणाभासी है, श्रमणाभास है वो उनका। क्यों कि वे अयथार्थ तत्व को ग्रहण करके निश्चयवान होकर के यही वस्तु का स्वरूप है ऐसा मानकर अयथा वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करके अनंत काल तक अनंत कर्म फलों के उपभोग से भयंकर आगामी अनंत काल तक दुखों को ही भोगेंगे। क्योंकि इसके पीछे 270 गाथा में क्या कहा था, यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो एक इस आत्मा को अपन ग्रहण करो, इसकी ही एकाग्रता करो। अब देखो इसको अपन यहाँ देखते हैं। संसार तत्व की व्याख्या करी तो गुरुदेव फरमाते हैं कि जीव की संसार दशा जीव से जुदा नहीं रहती। लोगों को लगता है कि संसार से मुक्त होना माने ये सब संयोगों से मुक्त होने का नाम संसार से मुक्त होना। कह रहे संसार से मुक्ति नाम दुखों से परिमुक्ति। 270 गाथा का शब्द आया ना, दुखों से परिमुक्ति, दुख मोक्षार्थी, दुख से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है जो, तो वह दुख से मोक्ष की अवस्था है ना। मोक्ष कैसे कहा, दुख से मोक्ष। तो दुख कहाँ है कि दुख तेरी परिणति में है, तेरे से जुदा नहीं रहता है दुख। वर्तमान में दुख तेरे से भिन्न नहीं रहता है। ये जो शरीर है ये 4 गतियां हैं, मनुष्य देव त्रियंच नार की, स्त्री पुत्र धन दौलत कुटुंब जमीन जायदाद मकान सोना चांदी जेवर, ये थोड़ी संसार है। ये कोई संसार नहीं है, ये तो जगत के पदार्थ हैं। संसार की दशा जीव से जुदा नहीं रहती, ऐसा सिद्ध करते हैं। ये स्त्री छोकरा कुटुंब पैसा शरीर ये संसार नहीं, इसको संसार तत्व नहीं कहते, है ना। इसमें इस गाथा में क्या समझाना है, संसार तत्व समझाना है। तो कोई कहे ये संसार असार है, ये स्त्री पुत्र कुटुंब सब पेड़ चलत ना कमला जाए मरगट तक परिवार, ये संसार तो असार है। अरे ये संसार नहीं है, ये जगत के पदार्थ है। ये संसार तत्व नहीं है, ये तो पर वस्तु है। वहां कहाँ संसार तत्व है। संसार तत्व भगवान आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध
अयथार्थ पदार्थ की प्रतीति, इसका जो मिथ्यात्व भाव, यानी इन पदार्थों में अपने स्वयं पदार्थ का सम्यक प्रकार न जानकर पर पदार्थों में, पर भावों में आप रूपता की प्रतीति, ऐसा जो इसका मिथ्यात्व भाव, इसको सेवन करने वाला वह संसार तत्वी, वह संसार तत्व को और इसको संसार तत्व कहने में आता है। समझाने का लोग कहते हैं ना, ये संसार छोड़कर बैठा है। अरे संसार किसको कहना, ये तो तुझे खबर ही नहीं है, तो तुमने क्या छोड़ा है। ये संयोग की वस्तुएं, ये संयोग में तेरे हैं, निकटता में हैं, ये फिर निकटता में नहीं है, इसका नाम संसार नहीं है, या संसार का छोड़ना नहीं है। आगे देखते हैं अपन, पेज नंबर है 6। देखो बहुत गंभीर एकदम बात उठाई। 6 नंबर पेज पे जो टीका की संस्कृत के बाद 5 लाइनें छोड़ के देखो, तो भी एते तत्वम, यह तत्व है, यानी पदार्थों का अयथार्थ रीति से ग्रहण किया है, और वही तत्व है, यानी ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा निश्चयवंत वर्तता हुआ। पुण्य को पवित्रता में खतवे, बहुत अच्छी खुलासा करिए, देखना जरा। ये अपने को मालूम तो पड़ना चाहिए कि अज्ञानी और अविवेकी की क्या गड़बड़ी है। जैसे होता है ना, अपन तो निरोगी हो कदाचित, लेकिन रोगी का लक्षण और रोग का लक्षण क्या है ये अपन जानते हैं ना। तो ये द्रवलिंगी संसार तत्व जिसे कहा, उसका लक्षण क्या होता है देखना तो चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, पुण्य को पवित्रता में खतौनी करता है, और पवित्रता की पुण्य में खतौनी करता है। व्यवहार से निश्चय मानता है, निश्चय को व्यवहार की जरूरत है ऐसा मानता। कितनी गंभीर गंभीर बातें कही। यानी जैसे कहे ना, भैया तेरे पेट दुखता हो धीरे धीरे, हल्का हल्का, शाम को ज्यादा दुखता हो, सुबह थोड़ा कम दुखता हो, ऐसा यदि है तो तुम्हें फलाना रोग है, ऐसा कहते हैं ना। अपन उसमें ध्यान से लक्षण देखते हैं, क्या ये लक्षण मेरे में तो नहीं। यदि ये लक्षण मेरे में है तो फिर मुझे अपने रोग का निदान करा करके उसका उपचार करना चाहिए। यही होता है कि नहीं होता। ऐसे यहाँ पर संसार तत्व का लक्षण बताते हैं। हम कहीं ऐसा तो नहीं करते कि पुण्य को पवित्रता में तो खतौनी नहीं करते। ये द्रवलिंगी की बात है, तो अपन ये सोच के साहूकार मत बन जाओ। द्रवलिंगी तो मिथ्या दृष्टि की उत्कृष्ट बात का कथन है। जैसे मुनिराज सम्यक दृष्टि आत्म आराधना की उत्कृष्ट तत्व है, ऐसे मिथ्या दृष्टि का सर्वोत्कृष्ट तत्व द्रवलिंगी मुनि का। लेकिन अपने को अपने लक्षण भी देखना है कि क्या हम अयथार्थ तत्व का सेवन कर रहे हैं, क्या हम भी उसमें ही निश्चय से ऐसा ही अपना उसका निश्चय स्वरूप मानकर वर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कि देखो, पुण्य को पवित्रता में खतौनी तो नहीं करते हम, यानी कषाय की मंदता का जो प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य से होता हुआ जो शुभराग भक्ति दया दान व्रत का है, इसको हम पवित्रता तो नहीं मान लेते, अथवा पवित्रता का कारण तो नहीं मान लेते। दूसरा, पवित्रता को पुण्य में खतवे, यानी ये जो मंद कषाय का परिणाम है, प्रशस्त राग है, ये पवित्र है। और व्यवहार से निश्चय माने कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा। और क्या मानता है कि बात सही है साहब, व्यवहार तो निश्चय नहीं होता, लेकिन निश्चय को व्यवहार की जरूरत है। बिना व्यवहार के निश्चय नहीं टिकेगा, ऐसा मानता है। हमने ऐसी प्ररूपणा सुनी है। तो कहते हैं कि ये जो व्रतादि के परिणाम है ना, छठवीं भूमिका छठवें गुणस्थान के योग्य मर्यादा वाले जो 5 महाव्रत के परिणाम है, इससे गुणस्थान टिकता है। यानी शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाते तो इन विकल्पों में बुद्धि पूर्वक रहते हैं, जिससे गुणस्थान टिकाते हैं। ये बात सर्वथा झूठी है।
इसलिए देखो, यदि ऐसा मानता है निश्चय को व्यवहार की जरूरत है, ऐसा मानता है, समझाए छे। दूसरी बात, निमित्त से जीव की पर्याय बदलती है। यदि प्रशस्त निमित्त होंगे, भैया यहाँ कुछ पुण्य कार्य कर चलो, क्योंकि अभी 5वां काल भरत क्षेत्र में साक्षात मुक्ति तो है नहीं, तो हमको ये बात समझ में आती है कि क्यों ना अपन ऐसा करें कि दया दान व्रत पूजा भक्ति के परिणाम में परिणमन करें, तो हमको यहाँ से स्वर्ग आदि मिलेगा और समोशरण आदि में जाने का लाभ मिलेगा, साक्षात केवली परमात्मा के दर्शन होंगे, तो उनके निमित्त से हम धर्म प्राप्ति कर लेंगे। ये लिखा ना, निमित्त से जीव की पर्याय बदलती है, ऐसा मानता है। और जीव की पर्याय दूसरे को बदलाती है, ऐसा मानता है। हम जैसे परिणाम करेंगे वैसा कर्म बंधेगा। यदि हम मंद कषाय रूप प्रवर्तन करेंगे, राग की वृत्ति कषाय की मंदता वाली रखेंगे, तो हमको साता आदि बंधेगी, और हम तीव्र कषाय रूप परिणाम करेंगे तो हमको असाता बंधेगी। इस प्रकार क्या मानता है कि ये जीव की पर्याय दूसरे को बदला देती है। ये ऐसा ही है ना, ऐसा निश्चयवंत वर्तता। कितने पॉइंट खोले इसमें। पुण्य को पवित्रता में खतौनी करे, पवित्रता की पुण्य में खतौनी करे, व्यवहार से निश्चय माने, निश्चय को व्यवहार की जरूरत माने, निमित्त से जीव की पर्याय में परिवर्तन होता है और जीव की पर्याय दूसरे को पलटा देती है, बदला देती है, और मानता है कि ऐसा ही है। ऐसा मानकर इस प्रकार वर्तन करता है कि ऐसा ही होता है। और क्या उसका तर्क देता है, वो ऐसा ही होता है कि देखो साहब, ये एकदम ठंडा है, ऐसे एकदम फ्रिज में से एक चम्मच निकाली, चम्मच रखी थी फ्रिज में से चम्मच निकाली तो कैसी थी, ठंडी, और वहां गैस के बर्नर पे रखी और गर्म हो गई। हमको तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, निमित्त से कार्य होता है, तर्क देता है। यहाँ देखो ठंडी प्रत्यक्ष होए और अग्नि होए, अग्नि तो वहां हाथ रखे तो ठंडक उड़ जाती, ठीक है, ऐसे उड़ जाती है, तो हाथ अड़ा दो तो ठंडी उड़ जाती। ठंडा है हाथ लगाया अग्नि के पास, सर्दी में से कपकपाते आया, ऐसे आग अग्नि के सामने हाथ किया, एकदम ठंडी उड़ गई। ये तो प्रत्यक्ष है। आप हमें प्रत्यक्ष का तो वो श्रद्धा करने नहीं देते, और ये नई नई बातें बताते हुए एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का नहीं होता, इससे उसकी पर्याय नहीं बदलती, उससे इसकी पर्याय नहीं बदलती, ये बातें आप हमें सिखाते हो। तो कहता है कि देखो हाथ अड़ाओ तो ठंडी उड़ जाती है, प्रत्यक्ष ही है ये, तो इसको क्या प्रमाण की जरूरत है। अरे इस प्रकार विपरीत मान्यता वाला जीव जो मानता है कि हाथ में रही ठंडक अग्नि से उड़ गई, यानी हाथ के स्पर्श गुण की वह जो ठंडी रूप अवस्था थी वह पलटकर गर्म रूप अवस्था अग्नि से हुई है, यह प्रत्यक्ष विपरीत बात है। वो कि हमको प्रत्यक्ष ये ऐसा ही लगता है, तो ये जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य भगवान कहते हैं ये तो विपरीत बात है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य करे कैसे, और यदि वो उसकी पर्याय करे तो इसकी पर्याय को करे कौन? योग्यता का ख्याल नहीं, इसका कार्य उससे होगा, उसका इससे होगा। निमित्त में जो अनुकूलता है उसको सर्वथा उससे ही कार्य की उत्पत्ति होना मानने की अयथार्थ तत्व प्रतीति है इसको। ये विपरीत मान्यता वाला जीव कहे, जीव ऐसा कहता है, ऐसा पदार्थ इसने निर्णय किया है, पर से गर्म होता नहीं है। देखो इस प्रकार अपनी कल्पना से यह ऐसा ही है और ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कैसी कल्पना? ये अपन ने देखी। पुण्य को पवित्रता, पवित्रता में पुण्य, निमित्त से कार्य, निश्चय के व्यवहार द्वारा निश्चय, और निश्चय को व्यवहार की जरूरत है। इस प्रकार की
विपरीत कल्पना से मान करके यही वस्तु का स्वरूप है ऐसा निश्चयवंत वर्तता हुआ पदार्थों को अयथा तत्पने ग्रहण करता है। कितना शब्द है? आ माने नहीं है, यथा माने जैसा, आ यथा तत् ऐसा नहीं है वैसा मानता है। तो आ यथा तत्पने ग्रहण करता है, जैसा नहीं ऐसा मानता है। समझते हो? पूछते हैं। भगवान एक समय की पर्याय वाला त्रिकाली ध्रुव, इसमें राग और निमित्त जिस रीति से वस्तु का स्वरूप है इससे विपरीत मानता है। क्या कहा गुरुदेव ने? एक समय की पर्याय वाला त्रिकाली ध्रुव। ये क्या कहते हो साहब? एक समय की वर्तती पर्यायों के निरंतर वर्तमान प्रवाह में रहने वाला जो त्रिकाली ध्रुव है, इसमें यह जो परिवर्तन है वो राग और निमित्त से नहीं होता। और यह क्या मानता है कि इस प्रकार का राग और इस प्रकार का निमित्त इस प्रकार से कार्य होता है, ये वस्तु का स्वरूप है, इससे विपरीत मानता है। राग को आत्मा का स्वरूप मानता है, निमित्त से कार्य की उत्पत्ति मानता है। कहीं भी इसमें विपरीत का शल्य रहता है। ये विपरीतता के शल्य को एक शब्द से यहाँ कहा अयथा गृहीतार्थः। अब देखो ये 4 बिंदु आते हैं। करना क्या साहब? अनादि से हमारी भी तो यही दशा रही। हमने क्या किया? अयथा गृहीतार्थः, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा न मानकर जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा हमने माना है, ये भूल हुई। तो महाराज बता दो हम कैसा मान लें? ये 4 बिंदु हैं, याद रख सकते हैं। याद रख सकते हैं माने ये निर्णय तक लाने की चीज है। क्या? कि जैसा पदार्थ का ध्रुव स्वरूप 1, निर्मल पर्याय का क्या स्वरूप 2, राग विकारी राग का क्या स्वरूप 3 और निमित्त की हाजिरी का स्वरूप 4, जिस रीति से है उस रीति से मानो। यदि उससे उल्टी रीति मानने वाला है तो संसार तत्व है। और संसार तत्व से मुक्त होना हो और मोक्ष तत्व की प्राप्ति करना हो, यानी दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो क्या करना? कि ये करना, 4 निर्णय करना। अपने लिए आ गई ना बात, अपने काम की बात आ गई। क्या काम की बात आ गई? कि महाराज आप रोज कहते हो तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो। तो हमें ये बताओ हम तत्व निर्णय में क्या निर्णय करें? आपने कहा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय का स्वरूप जानो, तो हमने जान लिया। 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, 5 अस्थिकाय काल द्रव्य को छोड़कर सब अस्थिकाय हैं, 7 तत्व 9 पदार्थ सब जान लिया। आपने ही पढ़ाया, जैसा बताया, जैसा समझाया हमने समझ लिया। और कौन सा तत्व निर्णय करना है? अपने को लगता है ना, फिर क्या करें? तत्व निर्णय में करें क्या? कि ये 4 बातों का निर्णय करो कि मैं ध्रुव स्वरूप हूं, तो ध्रुवता का पदार्थ, ध्रुवता स्वरूप पदार्थ का क्या स्वरूप है? एक बात, यानी ध्रुवता तू त्रिकाली ध्रुव कायमी तत्व, एक रूप रहने वाला सदृश अनादि अनंत पर्याय के प्रवाह में ध्रुवता को नहीं छोड़ता, ऐसा मैं हूं। तो ये ध्रुवता का स्वरूप क्या? एक बात। दूसरी बात, निर्मल पर्याय जो आनंद रूप दशा है उसका क्या स्वरूप है? क्या मैं राग रूपी विकारी अपने स्वभाव से विरुद्ध भाव को तो मैं निर्मल नहीं मान लेता? क्या मैंने इस रागादि भाव में निर्मलता की कल्पना तो नहीं की है? तो निर्मल पर्याय का क्या स्वरूप है? यानी अपने स्वरूप के अवलंबन से उपजने वाले अतीन्द्रिय आनंद का क्या स्वरूप है? 2। तीसरी बात, विकारी राग का क्या स्वरूप है? ये जो तत्व विचार में मेरा विकल्पात्मक व्यापार चल रहा है पर सन्मुखता वाला, इसमें जो परिणाम में एकदम कषाय की मंदता, इतनी मंदता भगवान की भक्ति में भी नहीं होती।
कषाय की इतनी मंदता भगवान की भक्ति में भी नहीं होती, साक्षात केवली विराजते हों वहां भी नहीं होती, जितनी तत्व विचार में होती है। तो वो तत्व विचार के काल में जो विकल्पात्मक वृत्ति वर्तती है, वहां जो कषाय का मंद परिणाम है वह स्वभाव रूप है कि विभाव रूप है, ये तुमने जाना कि नहीं जाना। 3 बिंदु आए। चौथा, निमित्त की हाजिरी का स्वरूप। जब भी कोई कार्य होता है, निर्मल हो, मलिन हो, दुखरूप हो, सुखरूप हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो कुछ होता हो, जो कुछ भी परिणाम कार्य अवस्था रूप जो होता है, वहां निमित्त उसमें अकिंचित कर है। अकिंचित कर है, आ माने नहीं, किंचित माने जरा सा भी, कर माने करने वाला। निमित्त जरा सा भी तेरे उपादान रूप पर्याय को करने वाला नहीं है। वो जिस समय तेरा कार्य जो हुआ है उसकी विवक्षा के लिए किसी अन्य पदार्थ के कार्य पर अनुकूलता का उपचार जो किया जाता है, उसकी हाजिरी वहां दिखाई जाती है। उस हाजिरी का क्या स्वरूप है? यानी निमित्त मात्र हाजिरी रूप है, उपादान में अकिंचित कर है, ऐसा तत्व निर्णय करना है। और जिसने नहीं किया है वो संसार तत्व। 4 बिंदु आए कि नहीं आए? दोबारा से पढ़ते हैं। जैसे पदार्थ का ध्रुव स्वरूप है, निर्मल पर्याय का स्वरूप है, विकारी राग का जो स्वरूप है, निमित्त की हाजिरी का जो स्वरूप है, ये जिस प्रकार है उससे विपरीत रीति से मानने वाला, इसका नाम क्या है? अयथाग्रहीतार्थ। यानी यथा तथ्य जैसा है वैसा नहीं मानता। पंडित जी ने लिखा है मोक्ष महाप्रकाशक में मिथ्यात्व की परिभाषा। हाँ, पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता, और जैसा स्वरूप है नहीं वैसा मानता है। ये मिथ्यात्व की समीचीन परिभाषा है। चले जाओ कहीं से कहीं तक, और कोई परिभाषा की दरकार नहीं है। इस परिभाषा में मिथ्यात्व का पूरा वर्णन आ गया। जैसे पदार्थ नहीं ऐसा इसकी मान्यता में आया है, पकड़ा है इसमें ना, नहीं ऐसा मानते हैं वैसा है। जैसे पदार्थ है नहीं वैसा मानता है, और जैसे है वैसा नहीं मानता। व्यवहार होए तो निश्चय होए, ये क्या है? अयथाग्रहीतार्थ। पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता। क्यों? व्यवहार से निश्चय होना मानता है। व्यवहार से निश्चय होना माने निमित्त की हाजिरी का स्वरूप ये नहीं जानता। 4 बिंदु वास्तव में यही है निर्णय के बिंदु। हमें निर्णय क्या करना बहुत प्रश्न चलता है ना, कि क्या करें साहब, व्रत आदि से तो धर्म की प्राप्ति है नहीं, तो धर्म की प्राप्ति कैसे हो? कि तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप की साधना करने से होगी। तो तत्व निर्णय के लिए क्या करें? तो ये 4 बिंदु है निर्णय के, इनमें ही विपरीतता है। निर्मल पर्याय के स्वरूप में ये जानता नहीं, कषाय की मंदता को निर्मलता मान लेता है, और जो कषाय की मंदता है वह स्वभाव से विरुद्ध भाव है, उसे अपना भाव मान लेता है। जो निमित्त हाजिरी रूप मात्र है उससे कार्य की सिद्धि मानता है, और जो ध्रुव स्वरूप अपना है उसकी ध्रुवता को नहीं जानता। कई लोग तो ये समझते हैं कि ध्रुव माने कूटस्थ एक तरफ धरा है कोने में, कोई अलमारी में, लॉकर में। प्रत्येक अनादि निधन पर्यायों के प्रवाह में प्रत्येक समय वर्तता हुआ जो ध्रुव है, क्या वर्तता है? कि वर्तता हुआ भी जो एक रूप सामान्य रहता है। अभी परसों नरसों आया था, सामान्य विशेष के बिना कहीं नहीं होता, वही वाली बात आती है। व्यवहार हो तो निश्चय हो। निश्चय को प्रकट करने के लिए व्यवहार की जरूरत है। पहले व्यवहार होता है, पहले राग होए भैया तो फिर वीतरागता हो। पहले थोड़ा शुभ राग तो होना चाहिए। यदि शुभ राग नहीं होएगा तो फिर वीतरागता कहाँ से? एक प्रश्न आया था पिछले महीने वाले आत्मधर्म में, गुरुदेव के सामने चर्चा आई, याद आ गया।
उसमें उसने प्रश्न पूछा कि महाराज पहले अशुभ टलता है, फिर शुभ टलता है और फिर शुद्ध की प्राप्ति होती है, यही क्रम है क्या? ऐसा प्रश्न किया गुरुदेव से। हमने जो पढ़ा समझा सुना आपकी के सानिध्य में जो हमें समझ में आई बात, तो उसने प्रश्न कर लिया। बहुत अच्छा किया, प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि महाराज पहले अशुभ टलता है, फिर शुभ टलता, अशुभ टलने के उपरांत शुभ रहता है और शुभ टलता है और फिर शुभ टल करके शुद्ध की प्राप्ति होती है। क्या ऐसा ही है क्रम? क्या क्रम ऐसा है? उन्होंने कहा नहीं, क्रम ऐसा नहीं, ये कोई क्रम नहीं, ये क्रम नहीं है शुद्ध की प्राप्ति का। समझना आप जरा, गंभीर है बात। शुद्ध की प्राप्ति का है कि अशुद्धता के टलने से, अशुद्धता की हेयता में शुद्ध स्वभाव की उपादेयता होने से शुद्ध भाव परिणति में प्रकट होता है। तब वह अशुद्ध का टलना और शुद्ध की प्राप्ति है। यहाँ कोई शुभ अशुभ का भेद नहीं। अब जब जिसने शुद्ध की प्राप्ति जैसे हो गई है, उसकी परिणति में अभी अशुभ है, फिर अशुभ टलता जाता है, फिर शुभ है, और शुभ भी जब टल जाता है तो पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होती है। क्रम ज्ञानी को लागू पड़ता है, मोक्ष मार्गी का क्रम। हाँ, साधक को, ज्ञानी को, मोक्ष मार्गी को क्रम लागू पड़ता है। आपको तो मेरे पास है, पढ़ के सुना देता हूँ, बहुत बढ़िया है वो। उसी में से डाला था मैंने, आत्मधर्म में से। ये बहुत भ्रांति चल रही है ये क्रम के संबंध में। यदि आज नहीं मिला तो कल निकाल के दिखाएंगे, ऐसे मिल जाना चाहिए। मिल गया। प्रश्न है, प्रथम अशुभ राग को टाले। इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे बोलने में कोई चूक ना हो गई हो, तो ध्यान रखें। प्रथम अशुभ राग को टाले और शुभ राग करे तो फिर पीछे यानी उसके उपरांत शुद्ध भाव होता है। ऐसा क्रम तो है ना? ऐसा पूछा गुरुदेव श्री से। गुरुदेव श्री ने कहा ऐसा क्रम नहीं है। पहले सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्रकट किया जाता है, बाद में शुभ राग एकदम से नहीं टाल सकता। इसलिए पहले अशुभ राग को टालने पर शुभ राग आते हैं और शुभ टल करके शुद्ध की प्राप्ति होती है। यह साधक के क्रम की बात है। ये अशुभ टल करके शुभ और शुभ टल कर शुद्ध की प्राप्ति, ये क्रम किसको लागू पड़ता है? साधक को लागू पड़ता है। तो फिर इसमें आगे भी एक प्रश्न किया, तो फिर अज्ञानी को क्या करना? ये तो आपने साधक के क्रम में डाल दी ये वाली बात। अशुभ पहले एकदम से, शुभ भी टल नहीं सकता, पहले अशुभ है वृत्ति में, वह टलता है, शुभ आता है, शुभ भी टल करके शुद्ध की प्राप्ति। क्रम तो साधक में डाला। अज्ञानी क्या करे महाराज? कि अज्ञानी को पहले वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके आत्मा का भान करना चाहिए। यह सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। शुभ राग रूप क्रिया कांड करना यह सच्चा उपाय नहीं है। सच्चा क्या, यह उपाय ही नहीं है। ये चर्चा गुरुदेव की इसमें आई थी। 2 लाइन और है, अपन पूरा कर लेते हैं। मुमुक्षु ने कहा इसी क्रम में, मांदा हो ये साजो थाए ने। मांदा हो माने कमजोर होएगा, वही तो मजबूत हो जाएगा इष्ट पुष्ट। तो कहते मांदा साजा होए यानी कमजोर ही बाद में बलवान होता है। तो कमजोरी छोड़ करके होता है कि कमजोरी रख करके होता है ना। पहले भैया कमजोर है, अभी चलते नहीं बनता, तो कमजोर है, तो फिर कमजोरी रख करके
दौड़ने लगेगा कि कमजोरी छोड़ करके दौड़ेगा। ये पदार्थ के स्वरूप को अयथा तत् जैसा नहीं वैसा समझता है, वह अत्यंत फल समृद्धम, अत्यंत फल समृद्ध इसको महाफल मिलेगा। क्या महाफल? अनंत कर्म फलों से भरा। मोक्ष महाफल प्राप्त ही करते हैं ना, इसके संसार महाफल प्राप्त ही हो जाएगा। अतः परम कालम, अब आगे के काल में, आगामी भविष्य में परिभ्रमण करेगा, 84 के अवतार में निगोद आदि में जाएगा। वस्त्र का एक धागा रख कर के मुनिपना माने तो निगोद जाएगा। ये तो अनेक पदार्थ की विपरीतता की मान्यता रखता है, यह तो निगोद में जाएगा। विशेष बात कही जाएगी। ये अपने 271 की चर्चा भी पूर्ण हो गई है, समय भी हो चुका है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।